बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे भाइयों। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तहज्जुद की नमाज की अहमियत और फजीलत। नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस मर्द पर रहम फरमाए जो रात को तहज्जुद के लिए उठा और उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अपनी बीवी को भी जगाया, फिर उसने भी नमाज पढ़ ली। अगर शौहर के जगाने पर उसने इनकार किया तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क दिया ताकि नींद टूट जाए और उठकर कुछ रकातें नमाज पढ़ लें। फिर फरमाया, अल्लाह ताला उस औरत पर रहम फरमाए जो रात को तहज्जुद के लिए उठी और उसने नमाज पढ़ी और अपने शौहर को भी जगाया ताकि वह भी तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। अगर बीवी के जगाने पर शौहर ने इनकार किया तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क दिया ताकि नींद का गलबा दूर हो जाए और जाग कर नमाज पढ़ सके। इस हदीस में नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों को दुआ दी गई है। यह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो ज़रूर कबूल होगी। नमाज तहज्जुद बहुत बड़ी दौलत है, बस ज़रा उठने की तकलीफ़ है और आदत हो जाने से वह भी जाती रहती है। एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज यानी तहज्जुद पढ़ा करो क्योंकि तुमसे पहले गुजरी उम्मतों के नेक हजरात भी इसको पढ़ते आए हैं और यह नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से नज़दीक होने का सबब है और गुनाहों का कफ़ारा करने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली है। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ कबूल होने के एतबार से सब दुआओं से बढ़कर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली रात के दरमियानी हिस्से की दुआ और फ़र्ज नमाजों के बाद की दुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात को जब तिहाई रात रह जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी तलब करे और मैं उसे माफ़ कर दूं? कौन है जो ऐसे को कर्ज दे जिसके पास सब कुछ है और वह जुल्म करने वाला नहीं है? जो उसकी राह में दोगे उसे कर्ज शुमार फरमाएगा, हालांकि माल उसी का दिया हुआ है। फिर उसका बदला देगा तो खूब देगा, कम से कम एक के 10 तो कहीं गए ही नहीं। इससे ज्यादा भी अल्लाह जिसको चाहेगा बहुत ज्यादा बढ़ाकर अज्र अता फरमाएगा। हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में बाला खाने हैं जिनके साफ सुथरे और चमकदार होने का यह आलम है कि बाहर वाला हिस्सा अंदर से और अंदर वाला हिस्सा बाहर से नजर आता है। ये बाला खाने अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार फरमाए हैं जो नरमी से बात करते हैं और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं और जो रात को ऐसे वक्त नमाज पढ़ते हैं कि लोग सो रहे हों यानी तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मर्द रात को अपनी बीवी को जगाए और दोनों नमाजें तहज्जुद अदा कर ले तो उन दोनों मियाँ बीवी का नाम अल्लाह की याद से खास ताल्लुक रखने वालों में लिख दिया जाता है। एक बार रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जागे और फरमाया, कौन है जो हुजरों में सोने वालियों को जगा दे कि नमाज तहज्जुद पढ़ ले? यह बात कहकर अपनी बीवियों को जगाना मकसद था जो हुजरों में सो रही थी। फिर फरमाया, बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि दुनिया में कपड़े पहने हुए हैं लेकिन वह आखिरत में नंगी होंगी। औरतों को लिबास और जेवर से बहुत मोहब्बत होती है, तरह तरह का लिबास पहनने का एहतिमाम करती हैं मगर आखिरत की फिक्र नहीं करती। हदीस शरीफ में आया है कि जब क़यामत को खड़े होंगे तो सब मर्द व औरत
नंगे होंगे। बाद में जन्नतियों को उम्दा रेशमी कपड़े मिलेंगे जिनकी उम्दा होने का हाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया कि जन्नती औरत के सर का दुपट्टा सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस सब से बेहतर है, और दोज़खियों के कपड़े आग के होंगे, जैसा कि सूरह हज में फरमाया है। तर्जुमा, सो जो लोग काफिर थे उनके पहनने के लिए क़यामत में आग के कपड़े तैयार किए जाएंगे। अल्लाह पनाह दे, यह कपड़े कैसे होंगे? गौर करें, अल्लाह से पनाह मांगे। अब देख लो, दुनिया के लिबास से ज्यादा आखिरत के उम्दा लिबास की फिक्र जरूरी है या नहीं? अगर जरूरी है तो आखिरत के अमाल अंजाम देने चाहिए। नफिल नमाज तो दूर की बात है, औरतें फर्ज पढ़ने से भी जान चुराती हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई और वह लिबास नसीब होने की फिक्र में लगाया। तहज्जुद की नमाज बहुत बड़ी चीज है। मियाँ बीवी खुशी से पढ़ा करें और आपस में तय कर लें कि जो पहले उठे दूसरे को उठा दिया करे, और यह भी तय कर लें कि जो उठाने से ना उठेगा उसके मुंह पर पानी छिड़का जाएगा, ताकि जगाने और पानी छिड़कने के वक्त नागवारी ना हो। अगर शौहर की मर्जी ना हो तो उसे ना जगाओ, खुद ही तहज्जुद पढ़ लो, मगर सारी रात ना पढ़ो। शौहर का भी हक पहचानो और अपनी तंदुरुस्ती को भी देखो। तहज्जुद के वक्त उठना नसीब हो जाए तो उस वक्त नफले भी पढ़ो और दुआ भी करो जब तक तबीयत हाजिर रहे। तहज्जुद पढ़ो, अगर नींद का गलबा हो जाए सो जाओ, मगर फज्र की नमाज के लिए उठने की फिक्र करके सो जाओ। जैसे घड़ी में अलार्म लगा दो, 2 रकात से लेकर जिस कदर आसानी हो तहज्जुद के वक्त पढ़ लो। जैसे 2 या 4 रकातें नफिल की पढ़ा करते हैं, तहज्जुद भी उसी तरह पढ़ी जाती है। मसला, अगर तहज्जुद में उठने का खूब पक्का यकीन हो तो वित्र की नमाज इशा के वक्त ना पढ़ो, तहज्जुद के बाद सबसे आखिर में वित्र पढ़ो। अगर उस वक्त उठने का यकीन ना हो तो इशा के वक्त ही वित्र पढ़ लो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।